सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 22 मई सन 2022 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। फ्रेंड्स आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मानिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती हैं। त्रिपुरा की लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव बजाज भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। CH कोफेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज इसकी फुल फॉर्म है। भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना 1895 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकारी डेटा के उपयोग को लोकतांत्रिक बनाने के लिए नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया नीति आयोग ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का उद्देश्य सरकारी डेटा को सुलभ, अंतर संचालित और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसकी फुल फॉर्म में स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने? रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। श्री जयवर्धने पूरे कोटे। श्रीलंका की करेंसी रुपया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी की खपत को कम करने के लिए भारत टैप नामक पहल को किसने शुरू किया है? हरदीप सिंह पुरी ने इसको शुरू किया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य व्यापक पैमाने पर प्लम्बिंग और स्वच्छता संबंधी उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिसके माध्यम से घरों में पानी की खपत को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है जापान ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत इस प्रतियोगिता में चीन को हराकर तीसरे स्थान पर रहा है, जिसके लिए भारत को कांस्य पदक मिला है। आयोजन स्थल मस्कट ओमान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए भारत में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश में। सी आपका आंसर हो जाएगा। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने का उद्देश्य विदेशों में लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह संचालन तथा इससे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के लिए भारतीय युवाओं को कौशल प्रदान करना है। NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। MD एंड CEO मनीष कुमार हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसके नए राष्ट्रपति बने हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, जिसका ए आंसर हो जाएगा। UAE यूनाइटेड अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात एशिया महाद्वीप में स्थित है। UAE की राजधानी आबू धाबी है। UAE की करेंसी दिरहम है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत की सबसे बड़ी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन आधारित हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? गुना मध्य प्रदेश में आयोजित की जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस परियोजना को लगभग 99.999 वॉल्यूम % की शुद्धता के साथ प्रतिदिन लगभग 4.3 मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए स्थापित किया जाएगा। गेल इंडिया गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1984 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विमानन कंपनी एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? कैंपबेल विल्सन इसके नए एमडी और सीईओ बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। एयर इंडिया की स्थापना 15 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में 61वें नंबर पर हैं। इस सूची में विराट कोहली इकलौते एक क्रिकेटर और भारतीय खिलाड़ी हैं। रिपोर्ट में शीर्ष 3 देश खिलाड़ी लियोनेल मेसी $130 मिलियन के साथ फर्स्ट नंबर पर हैं। लेब्रन जेम्स $121.2 मिलियन के साथ सेकंड नंबर पर हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी वो कमाई के मामले में थर्ड नंबर पर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 कब मनाया गया है? 14 मई को ये मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों की रक्षा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम प्रवासी पक्षियों पर प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो ये कंपनी आपकी बनी है सऊदी अरामको, जो कि यूएई की कंपनी है। आरामको का बाजार पूंजीकरण बढ़कर 2.42 लाख करोड़ हो गया है। वहीं एप्पल का बाजार पूंजीकरण घटकर 2.37 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है। एप्पल के बाजार पूंजीकरण में कमी शेयरों में गिरावट की वजह से आई है। दुनिया की शीर्ष 3 सबसे मूल्यवान कंपनियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। सऊदी आरामको बाजार मूल्यांकन 2.42 लाख करोड़ डॉलर के साथ फर्स्ट नंबर पर है। एप्पल बाजार मूल्यांकन 2.37 लाख करोड़ के साथ सेकंड नंबर पर है। और माइक्रोसॉफ्ट बाजार मूल्यांकन 1.94 लाख करोड़ डॉलर के साथ थर्ड नंबर पर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चारा उत्पादकों के लिए चारा बिजाई योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हरियाणा राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। चारा बिजाई योजना के तहत किसानों को आर्थिक लाभ एवं प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, जो कि बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। हरियाणा की लोकसभा सीट 10 हैं, राज्यसभा सीट 5 हैं, विधानसभा सीट 90 हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 14 पदक जीते हैं, जिनमें से 8 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में शीर्ष 3 देश भारत 14 पदकों के साथ, जिसमें 8 गोल्ड मेडल हैं, 4 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड नंबर पर उज्बेकिस्तान है, जिसने 3 मेडल जीते हैं, जिनमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर मेडल हैं। ईरान थर्ड नंबर पर रहा है, जिसने 2 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आयोजन स्थल सुलेमानिया इराक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है फ्रैंक विलजैक ने इस पुरस्कार को जीता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। टेम्पल्टन पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनका कार्य विज्ञान और अध्यात्म से जुड़ा होता है। इस पुरस्कार के तहत $1.5 मिलियन की राशि भी प्रदान की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया अश्वनी वैष्णव, केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे मंत्री ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस पोर्टल को दूरसंचार विभाग और राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। यह पोर्टल 5G ब्रॉडबैंड के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजबूत तंत्र प्रदान करेगा और देश भर में डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे को सुचारू रूप से विस्तार करने की सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत इसकी मेजबानी करेगा। बी आपका आंसर हो जाएगा।
इस बैठक का उद्देश्य आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच समन्वय तथा बातचीत की सुविधा प्रदान करना है। SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके फुल फॉर्म में शंघाई सहयोग संगठन, स्थापना 2001 में हुई थी। मुख्यालय बीजिंग चीन में है। सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव हैं। महासचिव झोंगमिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फुटबॉल टूर्नामेंट इटालियन कप 2022 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीता है इंटर मिलान ने जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आयोजन स्थल इटली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नवरत्न कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? रविंद्र सिंह ढिल्लो इसके नए प्रबंध निदेशक बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं फ्रेंड्स। REC लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म स्थापना 25 जुलाई 1969 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने हिंदी संयुक्त राष्ट्र परियोजना के तहत हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र को कितनी राशि प्रदान की है? तो यहाँ पर राशि प्रदान की है 8 लाख अमेरिकी डॉलर की। सी आपका आंसर हो जाएगा। जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र के लोगों तक पहुंच को बढ़ावा देना है। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क है। सदस्य देश 193 हैं। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य बना है। डी आपका आंसर हो जाएगा। पुरानी पेंशन लागू होने से 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त 3 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट और जानकारी के साथ। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी, जो कि भारत का 26वां राज्य बना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर अटल नगर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट 90 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टेनिस टूर्नामेंट इटली ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है इगा स्वीटेक ने। पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी इगा स्वीटेक ने महिलाओं के फाइनल में ट्यूनीशिया की ओंस जेबोर को 6-2 से हराकर लगातार 28वीं जीत के साथ इस खिताब को जीता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया के सबसे लंबे पैदल यात्री निलंबन पुल सिकाई ब्रिज 721 को कहां पर जनता के लिए खोला गया है? चेक गणराज्य में इसको खोला गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। यह पुल 721 मीटर 2365 फुट लंबा और समुद्र तल से 1100 मीटर 3610 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिजिटल करेंसी बिटकॉइन का कानूनी मान्यता देने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य बना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बना था। मध्य अफ्रीकी गणराज्य की राजधानी बंगुई है। करेंसी सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। राष्ट्रपति फास्टेन आर्कंज टुएंड्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसकी नई अध्यक्ष बनी है निधि छिब्बर। बी आपका आंसर हो जाएगा। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, स्थापना 2 जुलाई 1929 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस कप 2022 का खिताब किसने जीता है? भारत ने इसका खिताब जीता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। लक्ष्य सेन और सात्विक चिराग की जोड़ी के बाद किदाम्बी श्रीकांत ने तीसरा मैच जीतकर भारत को इस खिताब में चैंपियन बनाया है। आयोजन स्थल बैंकॉक थाईलैंड है। संस्करण 32वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन 2023 के लिए मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोट आंध्र प्रदेश से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। HS-200 उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV M के तृतीय के S-200 रॉकेट बूस्टर का मानव रेटेड संस्करण है, जिसे LVM-3 भी कहा जाता है। GSLV
इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। संस्था विक्रम साराभाई हैं, अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं, पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2022 कब मनाया गया है? 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस सन 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जीवन में परिवार के महत्व को बताने के लिए मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को परिवारों के महत्व और उसके मूल्य को समझना है। वर्ष 2022 की थीम परिवार और शहरीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं? राम बाबू प्रसाद इसके नए निदेशक बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। CCL सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड यह कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है जो भारत के केंद्रीय प्रभाग की खानों का प्रबंध करती है। स्थापना 1 नवंबर सन 1975 को हुई थी। मुख्यालय रांची झारखंड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोमालिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हसन शेख महमूद सोमालिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। सोमालिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। सोमालिया की करेंसी सोमाली शिलिंग है। सोमालिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्ब्स द्वारा जारी ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही है? बर्कशायर हैथवे अमेरिका की कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है। सी आपका आंसर हो जाएगा। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 4 मैट्रिक्स का उपयोग करके दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को रैंक करता है, जिसमें बिक्री, लाभ, संपत्ति और बाजार मूल्य शामिल हैं। सूची में 3 शीर्ष कंपनियों के नाम हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। बर्कशायर हैथवे अमेरिका की कंपनी है जो कि फर्स्ट नंबर पर है। औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक चीन सेकंड नंबर पर है। सऊदी आरामको संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी थर्ड नंबर पर है। रिपोर्ट जारी करता फोर्ब्स है। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री बनी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की करेंसी यूरो है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।